Hi guys, today we are going to discuss biostatistic MCQs part 3. So, level of education is what type of data? तो लेवल ऑफ एजुकेशन की आप बात करें तो यहाँ पर लेवल है, इसमें क्लासेस आती है कि आप कौन सी लेवल ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। आप प्राइमरी एजुकेशन ले रहे, आप सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे, आप मेट्रिकुलेशन कर रहे हैं या आप हायर सेकेंडरी ले रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, मास्टर। तो आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन है। लिटरेसी इसमें भी आती है। तो अगर आपके पास इस तरह के क्लासेस आते हैं तो ये आपकी डेटा ऑर्डर में होता है, और जब आपकी डेटा ऑर्डर में होता है तो डेफिनेटली ये ऑर्डिनल डेटा होता है। द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट मीन इज नोन एज एब्सोल्यूट डिविएशन। तकरीबन मीन के आप उससे क्या लेते हैं, तो मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन की जो आप डिविएशन लेते हैं वही मीन की डिविएशन होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मीन डिविएशन अबाउट मीन। All possible outcome of an experiment is known as sample place. When coin is tossed 3 times, then the sample space is. जब आप कॉइन को 3 मरतबा आप उसको टॉस करते हैं कॉइन को, तो अगर आप इसको 3 कॉइन्स को ट्री वाले फार्मूले पे आप अप्लाई करें तो आपके पास सैम्पल स्पेस जो है ना वो 8 आ सकता है। इस तरह आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप 3 बार उस कॉइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस कितनी आ सकती है। डेफिनेटली आपके पास हर एक सैम्पल में अलग अलग टेल हेड की इस तरह की प्रोबेबिलिटी आ सकती है, जिसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। और जब आप उसको ट्री फार्मूले पे अप्लाई करें 3 कॉइन्स को, तो आपके पास सैम्पल साइज जो है ना वो 8 आ सकता है। Two events A and B are said to be mutually exclusive events if एंड ओनली एफ। तो 2 इवेंट को आप तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन ओनली एक कैटेगरी में फॉल करता हो, दोनों में वो कॉमन ना हो, तो तब आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वही है कि जो ओनली वन ग्रुप में अगर आकर हो, या वो ए ग्रुप में फॉल करता है या बी में फॉल करता है, दोनों में अगर कॉमनली फॉल करता है तो फिर आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट या पर्सन एक ही ग्रुप में प्लेस करे, या ए में करे या 2 में करे। The probability of an event is defined as the number of the favorable event divided by sample space. तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के लिए आप डिफाइन करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आप डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय द सैम्पल स्पेस, के इसमें फेवरेबल इवेंट्स कितने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है 0.5। तो आपके पास फेवरेबल इवेंट्स क्या है कि आप अगर हेड चाहते हैं कि हेड आना चाहिए तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, एक कॉइन जब आप टॉस करते हैं 2 होते हैं। जब आप उस फेवरेबल इवेंट को जब आप उस पे डिवाइड करते हैं सैम्पल स्पेस पे, तो आपके पास क्या आएगा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो जाहिर बात है जब आप उस प्रोबेबिलिटी को जब सम करते हैं तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो इट्स मीन अगर आप उस प्रोबेबिलिटी को कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जब आप इन दोनों को सम करते हैं तो आपके पास 1 आना चाहिए। Hi guys, today we are going to discuss biostatistic MCQs part 3. So let's begin. In a contingency table with 4 row and 6 column, then the degree of freedom is. Contingency table हम chi-square में लेते हैं whenever we are measuring the association between 2 variable। तो जब हम 2 वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन को इसको एसोसिएशन देते हैं, हम chi-square मालूम कर रहे हैं। chi-square के लिए हम कंटिजेंसी टेबल लेते हैं। कंटिजेंसी टेबल या chi-square में जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करते हैं तो हमने रो से भी 1 माइनस करना होता है और कॉलम से भी 1 माइनस करना होता है, फिर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 4 रो है तो इससे 1 माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाएगा।
आपके पास 6 कॉलम्स है, 6 कॉलम से आप 1 माइनस करें, आपके पास 5 आ जाएगा। 5 को जब आप 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। All possible outcome of an experiment is known as sample place. When coin is tossed 3 times, then the sample space is. जब आप कॉइन को 3 मरतबा आप उसको टॉस करते हैं कॉइन को, तो अगर आप इसको 3 कॉइन्स को ट्री वाले फार्मूले पे आप अप्लाई करें तो आपके पास सैम्पल स्पेस जो है ना वो 8 आ सकता है। 2 events A and B are said to be mutually exclusive events if and only if. तो 2 इवेंट को आप तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन सजेस्ट दैट स्कोर आर प्रोबेबली वाइडली स्कैटर। अगर आपके पास डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जितना बड़ा है इतना आपकी जो डेटा है वो वाइडली स्कैटर होगा। जितना आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन कम है इतना आपकी डेटा कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो इट्स मीन ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी सजेस्ट करती है अगर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन लार्ज है, इट्स मीन आपकी जो डेटा है वो प्रोबेबली वाइडली स्कैटर्ड है। Which is not characteristic of normal distribution. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप पढ़ ले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बेल शेप होती है, सिमेट्रिकल होती है एंड मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पर होती है, तीनों सेम ही होते हैं और ये जो एरिया अंडर कर्व 1 के बराबर होता है और भी एसिम्प्टोटिक है। बहुत सारे आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है तो वो आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेस है। तो नेगेटिव स्क्यूनेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है? तो स्क्यूनेस जब आपकी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड न हो, वट एवर वो वाइडली स्कैटर करता है या पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। अगर पॉजिटिव की तरफ ये वाइडली स्कैटर है तो आप उसको फिर पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। अगर निगेटिवली साइड पे ये डेटा आपकी वाइडली स्कैटर्ड है तो आप फिर उसको निगेटिवली स्क्यूनेस कहते हैं। तो इट्स मीन के आपकी डेटा एसिमेट्री है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो स्क्यूनेस क्या है? जब आपकी डेटा न एसिमेट्रिकल हो, किसी भी साइड पे ये इसकी जो बैलेंस है वो सही ना हो, एक तरफ ये वाइडली स्कैटर्ड हो। The probability of an event is defined as the number of the favorable event divided by sample space. तो probability किसी भी चीज़ के लिए आप डिफाइन करते हैं कि the probability of an event आप डिफाइन करते हैं कि the number of favorable events divided by the sample space, कि इसमें favorable events कितने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसमें आपके पास probability ऑफ हेड है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है 0.5। तो आपके पास फेवरेबल इवेंट्स क्या है कि आप अगर हेड चाहते हैं कि हेड आना चाहिए तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है? एक कॉइन जब आप टॉस करते हैं 2 होते हैं। जब आप उस फेवरेबल इवेंट को जब आप उस पे डिवाइड करते हैं सैंपल स्पेस पे तो आपके पास क्या? Which statement above normal distribution is false? आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा ऑफ द मीन। बिल्कुल 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% डेटा फॉल करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में आपके पास 95% डेटा फॉल करती है और 99.7% ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। तो 99% डेटा आपकी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करती है। लेकिन आपके पास जो फॉल स्टेटमेंट है वो है कि 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा ऑफ द मीन, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपके पास अगर आप इनमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट आप पढ़ ले तो ए नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। A measure of the asymmetry of the probability distribution of a real random variable about its mean, कि आपके जो डेटा है वो एसिमेट्रिकल है, किसी भी की तरफ उसकी एक्सट्रीम वैल्यू उसमें पड़ी हुई है, डिस्पर्स है ज़रा। तो आप ये आप क्या देख रहे हैं? स्क्यूनेस देख रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी वैल्यू फॉल ऑन स्केल बिटवीन, प्रोबेबिलिटी वैल्यू को अगर आप देख ले तो ये फॉल करती है बिटवीन 0 एंड 1। स्टैंडर्ड एरर इज कैलकुलेटेड बाय, तो स्टैंडर्ड एरर क्या है? जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को सैंपल साइज के स्क्वायर रूट पे हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। इसके फार्मूला अगर आप देख ले तो स्टैंडर्ड डिविएशन, डिवाइडिंग स्टैंडर्ड डिविएशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज, ऊपर आप स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं, सैंपल साइज जितना आपके पास होता है उसकी स्क्वायर लेते हैं। तो जब आप उसको आपके स्टैंडर्ड डिविएशन को सैंपल साइज के स्क्वायर रूट पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आता है। इसकी कैलकुलेशन आप इस फार्मूले पे करते हैं। Hi guys, today we are going to discuss by statistic MCQs part 3. So let's begin. A contingency table 2 by 2 is used to calculate, or as we have already discussed कि contingency table 2 by 2 हम association देखते हैं between two variable, और जब हम association देखते हैं तो हम chi square statistic यूज करते हैं। correlation coefficient range from, तो correlation की coefficient range करती है -1 से लेकर +1 तक। प्रोबेबिलिटी वैल्यू फॉल ऑन स्केल बिटवीन, प्रोबेबिलिटी वैल्यू को अगर आप देख ले तो ये फॉल करती है बिटवीन 0 एंड 1। So we will discuss more MCQs by statistic. Stay with us.